हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं आगे जो पेपर का चल रहा था। तो हमने अभी तक स्टडी की थी, 45वें नंबर तक क्वेश्चन सोल्व कर लेते। अब चलते हैं 46वें नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षक की तकनीक है? निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षक निम्न में से कौन सी पर्यवेक्षक की तकनीक नहीं है? पर्यवेक्षक का सामान्य जैसे मतलब ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं इसको। तो तकनीक नहीं, इसमें से पहचानना है। जैसे पहला भेंट यानी भेंट करना, मुलाकात। दूसरा दिया है एकत्रित होना, तीसरा दिया है इसमें सम्मेलन, और चौथा दिया है कार्यशाला। तो ये चार है। तो इसमें से देखना है कि पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है, यानी चार विधियां दी है ना, इसमें से पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है जहाँ पर मतलब ऑब्जर्वेशन किया जाए। तो इसमें दिया है जैसे कि ये एकत्रित होना, भेंट मुलाकात में भी पर्यवेक्षण मतलब होता है। सम्मेलन जो होते हैं उसमें भी होता है, और कोई विशेष कार्यशाला होती है वहां पर भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो एकत्रित होने पर नहीं किया जाता, किस मकसद के लिए है, क्यों है, इनका कोई मापदंड नहीं होता है। कितने व्यक्ति हुए एकत्रित, इस प्रकार से। इसके बाद में 47 नंबर पे शोध अध्ययन का सीमांकन जिसमें शोधकर्ता निर्णय लेता है। कि क्या शामिल किया जाए। क्या शामिल किया जाए, क्या बाहर रखा जाए। क्या बाहर रखा जाए कहलाता है। इसमें दिया है पहला डिलिमिटेशन। इसका अर्थ होता है हदबंदी। दूसरा दिया है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन यानी उपेक्षा। तीसरा दिया है डिजटेंशन।
डिजर्टेशन है, डिजर्टेशन यानी इसका अर्थ होता है शोध निबंध। शोध निबंध। और चौथा दिया है इसमें लिमिटेशन यानी परिसीमन। लिमिटेशन इसका अर्थ होता है परिसीमन, परिसीमन। तो इसमें शोध समूह, इसमें जो देख रहे हो ना आप ये, तो शोध समूह का सीमांकन जिसमें शोधकर्ता निर्णय लेता है कि क्या शामिल किया जाए और क्या बाहर रखा जाए, क्या कहलाता है। तो डिलिमिटेशन हदबंदी, मार्जिनलाइजेशन उपेक्षा, डिजर्टेशन शोध निबंध और लिमिटेशन यानी परिसीमन। इसमें आप देख रहे हो इसमें एक अलग से शब्द दिख रहा है हदबंदी। तो ये वाला जो है ना ये, तो शोध अध्ययन का सीमांकन जिसे शोधकर्ता ने लेता है कि क्या शामिल किया जाए और क्या बाहर रखा जाए, क्या कहलाता है। तो इस क्रिया का जो नाम है वह है ये डिलिमिटेशन यानी हदबंदी। इसके बाद में अपने क्वेश्चन 46 है यहाँ पर 47, ये 48 में शरीर के पृष्ठभाग की मांसपेशियों को ताकत के लिए उपयुक्त आसन है। शरीर के पृष्ठभाग, शरीर के पृष्ठभाग की मांसपेशियों के लिए, मांसपेशियों को ताकत के लिए, ताकत देने के लिए। के पृष्ठभाग की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए उपयुक्त आसन है। तो पहला है शवासन, दूसरा है वक्रासन, तीसरा है वज्रासन, और फोर्थ में शलभासन, शलभासन। तो इसमें से कौन सा राइट है? ये वाला। शलभासन से जो है मांसपेशियां जो होते हैं ना पीठ की, तो उनको ताकत मिलती है। 2 क्वेश्चन और हैं। गुणनचास, निम्न में से असतत चर की पहचान
निम्नलिखित में से असतत चल की पहचान है, यानी कौन सा इनमें से असतत है यानी भिन्न है। तो 4 शब्द दिए इसमें से। तो पहला है हाइट यानी ऊंचाई, हाइट इसका अर्थ है ऊंचाई। दूसरा दिया है इसमें VO2 मैक्स, इसका होता है अधिकतम O2 खर्च, अधिकतम O2 खर्च। ये वहां नहीं करे तो मैंने समझाया अर्थ, वहां नहीं है लिखा हुआ है, वहां तो इतना ही लिखा हुआ है ये मैक्स। और तीसरा है डिप्स, और चौथा है 100 MT स्प्रिंट समय, 100 MT। स्प्रिंट समय। इनमें से सबसे राशि कौन सी अलग जो दिखाई दे? ये अधिकतम O2 खर्च, अधिकतम O2 खर्च का ये आ रहा है VO2। तो अधिकतम O2 खर्च। डिप्स का मतलब होता है डुबकी लगाना, डुबकी लगाना। और ये किसी कार्य का एक प्रकार का समय है ये। तो 100 MT स्प्लिंट समय यानी परिवर्तन का जो समय होता है वो है। तो सब में आपने देखा होगा एक इकाइयां हैं नापने की या मापक इकाइयां, जबकि ये अलग ही राशि है। तो ये हाइट है। तो इसमें से देखें अर्थ निकालो, आपने भी ऐसे मतलब पढ़ रखा होगा स्टडी का। तो इसमें से कौन सा सबसे लग जाएगा? ये है। तो हाइट ऊंचाई से संबंधित है। और डिप्स का मतलब क्या? डुबकी लगाना। तो इस सबसे जो इसमें जो दिए राशि वो है डिप्स टोटल अलग है ये 50। एशियन गेम्स के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? एशियन गेम्स के पिता हैं, यानी इनमें से जो एशियन गेम्स होते हैं ना उनका सर्वप्रथम धारणा किसने दी थी? तो पियरे डी कौबर्टिन, पियरे डी कौबर्टिन। इसके बाद है जोहान बेस्ट, इसके बाद तीसरा है डॉक्टर PM जोसेफ, जोसेफ।
इसके बाद है चौथा GD सोंदी, GD ये दिया है GD सोंदी। तो किसे कहा जाता है? GD सोंदी को भारतीय थे, तो इन्हीं को जो है एशियन गेम्स के पिता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन सोल्व किए इसके, और इसको शायद आप एक बार पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा और बहुत सी चीज़ें आप इसमें सोल्व होगी। बाकी नेक्स्ट कल स्टडी करेंगे।